आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? एससी समाज के बड़े नेता और भारत के बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो कांग्रेस ने किया वर्षों तक, वो देश भूला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में एक बयान दिया। अभी एक फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 6 बार कहा उन्होंने। इतना बार अगर लोग जो विपक्ष है उन पे हमला करते हुए कहा कि अगर इतनी बार वो भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि विपक्ष अम्बेडकर को जिस तरह से कह रहे हैं, वो अम्बेडकर के लिए विपक्ष ने क्या किया, उन्हें भारत रत्न कभी मिलने नहीं दिया, ये अमित शाह जी ने कहा। हालांकि अमित शाह का ये कहना भी कुछ हद तक सही भी है कि 1990 में अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला, उस समय भाजपा की समर्थन की सरकार थी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, जो विधायक हैं कैंट विधानसभा से। पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अंबेडकर जी पे जिस तरह देश में बवाल मचा हुआ है, किसे देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, देश में कई तरह के राजनीतिक दल हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसी जाति विशेष की राजनीति करते हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसी धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो देश की जनता के लिए राजनीति करती है, देश की जनता की सेवा करती है, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया, सबके लिए वो काम करती है। सर्व धर्म सर्व वर्ग की पार्टी है। और जहाँ तक सवाल अंबेडकर जी का है, उनको तो कांग्रेस ने हमेशा बेइज्जत किया, कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने कोई अवसर नहीं छोड़ा जिसमें उनका अपमान न हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलना सिखाया है। हम सभी उनके दिखाए हुए संविधान का सम्मान करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी का किया है, उतना कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। प्रताप सारंगी जी कल घायल हो गए और राहुल गांधी पर तो खैर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, और जिस तरह से कल हुआ सदन में भी काफ़ी कुछ कल हुआ घटा है, तो इसे किस तरह देखते हैं आप? वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विपक्षी दलों के कुछ सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें से एक आदमी का गला कुछ फंसा नारा लगाते हुए, तो मोदी जी ने पानी मंगवा के उसे अपने हाथ से पानी दिया। तो ये हमारे संस्कार हैं और उनके ये संस्कार हैं कि वो तैश में रहेंगे, कभी वो आस्तीन फोल्ड करते हुए दिखेंगे, कभी वो तेज़ी से चलते हुए किसी को धकेल देंगे। एक इतने बुजुर्ग सांसद को धक्का देकर गिरा देना ये बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने तो बाद में मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में कहा भी कि हाँ मैंने दिया धक्का, और हम लोगों के लिए आम बात है। ये राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से कहा, मैंने उस वीडियो को देखा कि हाँ मैंने दिया धक्का, और धक्का मुक्की तो हम लोग देते रहते हैं। तो ये उनके संस्कार हैं और उनके इन संस्कारों को पूरा देश देख रहा है, देश उन्हें इसका उत्तर भी देगा। अच्छा विधायक जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने जो संसद में कहा उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये सब अंबेडकर के मुद्दों से भटकाए जाने के लिए सारंगी जी का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया ताकि इसे मुद्दों से भटकाया जा सके। अंबेडकर का जो मुद्दा था, देखिए सारंगी जी की जो उम्र है और जो उनका स्वभाव है, जो उनका चरित्र है, पूरा देश जानता है। वो किसी तरह की नौटंकी करेंगे ऐसा जिसको लगता है वो खुद ही बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। और ये तो अब सारंगी जी की बात ही नहीं रहेगी ना, राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने धक्का दिया और हम लोगों के लिए धक्का मुक्की आम बात है। अब तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। आपको दिखाना हो बोलिए, मैं अभी ऑन करके दिखा दूँ।
जगह पूरा जगह देश इस वीडियो को देख रहा है कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने धक्का दिया और हम लोग देते रहते हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमित शाह जी का भी समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र सभा के नेताओं ने पुतला फूंकने की भी कोशिश की थी और जगह में बड़े हंगामे हो रहे हैं। ये उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना साफ था कि जो अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते, जो उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चलते, जो उनके दिखाए संविधान का सम्मान नहीं करते, उन्हें सिर्फ नौटंकी के लिए उनका नाम लेते रहते हैं, ये उनका आशय था। और इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके और जो लोग आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं वो जनता सब समझ रही है। प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला कुछ बैग लेके चली जाती हैं अंदर। नहीं, बांग्लादेश नहीं, वो फिलिस्तीन का बैग लेके चला। बांग्लादेश का भी लेके चली गई इस बार। तो भाई उनकी वहीं फिलिस्तीन के जो लोग कर रहे हैं उनको उससे सहमति है, बांग्लादेश में जो लोग कर रहे हैं ये उससे सहमति जता रही हैं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, एक शब्द नहीं कहा कांग्रेस ने उनके बारे में, एक शब्द नहीं कहा। ये किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, सब एक हैं, सब इंसान हैं। सबके बारे में एक नीति लेकर चलनी चाहिए, सबको एक समान जीने का अधिकार है। लेकिन यदि किसी धर्म के लोग कहीं किसी धर्म पे हमला करें, सिर्फ धार्मिक आधार पर उनकी जान लें, सिर्फ धार्मिक आधार पर उन्हें प्रताड़ित करें, तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी इसे रोकथाम के उपाय भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने, सपा के किसी नेता ने कहीं एक शब्द बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही निर्मम हिंसा पर बोला हो तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। अंबेडकर साहब को लेकर के तो हंगामा है ही। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हमने अंबेडकर जी के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने काम को गिनाया भी। और विपक्ष जिस तरह से लगातार हो रहा है, अभी तो कांग्रेस का शायद जो कल हुआ हंगामा उसमें कांग्रेस का महाराष्ट्र में दफ्तर पे भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक साजिशन किया गया है और उन पर मतलब मारपीट का, मतलब कोई हत्या का भी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी हत्या हो सकती है, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया है। साजिश हो रही है उनकी हत्या की, साजिश हो रही है उनकी हत्या की। देखिए, बयान देना तो उनकी इच्छा है, कुछ भी बयान दें। वो तो आलू से सोना बना लेते हैं, वो तो बड़े बड़े बयान देते हैं। और वो 3-3 लाख के जूते पहन के घूमते हैं, 3-3 लाख के जूते पहन के सदन में आते हैं। वो जिस आलू से उन्होंने सोना बनाया है उसी से खरीदते होंगे। तो उनके बयान का हम लोग क्या उत्तर देंगे? तो बयानवीर हैं, कुछ भी बोलते हैं। अंतिम स्टैंड आप क्या बताएंगे कि छात्र जो हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, जो छात्र बेचारे पढ़ने आते हैं उनको भी आंदोलन में खुद गया, देखा, उन्हें भी ज़बरदस्ती कूदवा दिया गया है कि जाओ भाई तुम आंदोलन करो, ऊपर से प्रेशर बना करके। उन छात्रों को क्या संदेश देंगे? देखिए, आप उनके आंदोलनों को निकाल लीजिए, उनकी वीडियोग्राफी करा लीजिए और वीडियोग्राफी के बाद जो आंदोलन में आए होम मिनिस्टर का पुतला फूंकना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। इस्तीफा तक मांग रहे हैं लोग। अरे वो उनका अधिकार है, कुछ भी बोलते रहें, लोकतंत्र में स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन छात्रों को यदि उन्होंने दिग्भ्रमित किया है तो मेरी उन छात्रों से अपील है कि पूरे विषय को देखें, समझें, किसी के बहकावे में ना आए। और छात्र अलग हैं, अगर आप उनके कार्यक्रमों को देखेंगे तो उसमें मजदूर भी आपको दिखेंगे जो भाड़े पे लाए जाते हैं। उन मजदूरों को छात्र बता दें तो आप वो तो कहते हैं कि रोजगार तो दे रहे हैं, कम से कम आप उनकी कम से कम दिहाड़ी रोजगार पे तो रख रहे हैं। रैली में आए हुए लोगों को देखेंगे तो बहुत सारे दिहाड़ी पे आए हुए मिलेंगे और उन्हें वो छात्र बना के पेश कर रहे होंगे। हमारे देश के छात्र बहुत समझदार हैं, वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये जो बयान है इसको ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपका ये कहना है? तो ये बताइए, इस पे हंगामा इतना जो हो रहा है, इस पे किस तरह देखेंगे आप? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या स्टैंड लेंगे आप? देखिए, किसी तरह के हंगामे के लिए हंगामा तो कहीं नहीं होना चाहिए। भयंकर हंगामा। लोकतांत्रिक देश, ये तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इसमें कहीं किसी हंगामे की तो ज़रूरत ही नहीं बनती है। आप गलत हैं, आपका रास्ता गलत है, आपकी बात गलत है, तो लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको हंगामा करने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, की बहुत ही कर्मठ विधायक हैं और लगातार इनकी जन सुनवाई आप देखिए, लगातार ये करते रहते हैं।
और पत्रकार होने के नाते मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कर्मठ व्यक्ति हैं और काम लगातार करते हैं, इनका काम दिखता भी है। धन्यवाद।